नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं शनि ग्रह के साढ़े सती के अलग अलग चरण में तथा शनि ग्रह के ढैया में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इसमें हम स्पेशलाइज्ड रूप से बात कर रहे हैं। यदि आपके प्रथम चरण में साढ़े सती है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, द्वितीय चरण में है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, तृतीय चरण में है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। इसी के साथ साथ 3 प्रकार के ढैया होते हैं। जब आपके राशि से शनि ग्रह चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में गोचर करते हैं तब जातक को 2.5 वर्ष का ढैया लगता है। तो इन सभी विषयों पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो सीरीज में हमने शनि साढ़े सती का प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के ऊपर बात किया। प्रथम चरण में चलने वाले जातक तथा द्वितीय चरण में चलने वाले जातक को क्या उपाय करने चाहिए जिससे साढ़े सती का प्रभाव कम हो, उसकी पीड़ा से आपकी मुक्ति हो। उसी प्रकार आज का हमारा विषय शनि साढ़े सती का तृतीय चरण तथा उससे रिलेटेड क्या उपाय होने चाहिए यह है। वर्तमान में देखा जाए तो धनु राशि वाले जातक शनि साढ़े सती के तृतीय चरण में चल रहे हैं। यह राशि आपको अपने चंद्र की राशि के हिसाब से देखना है, अर्थात कि शनि ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में वर्तमान में है। और कभी भी कोई भी जातक यदि साढ़े सती के तीसरे चरण से चल रहा है तो यह उपाय आप अवश्य करें, आपको उसकी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। साढ़े सती का तीसरा चरण संकट, बाधा, परेशानियों को समाप्त करने वाला होता है। धीरे धीरे इस चरण में जातक के जो भी परेशानियां हैं जो साढ़े सती से रिलेटेड उत्पन्न हुआ है, पूर्व के 5 वर्ष से आप साढ़े सती से जूझ रहे हैं और यह आपका अंतिम चरण है। 2.5 वर्ष का यह समय होता है। तो इस समय में दंडाधिकारी शनिदेव जातक को रिलीफ देते हैं, साथ ही अंतिम में कुछ शुभ फल भी प्रदान करते हैं यदि उनके द्वारा कोई शुभ कर्म पूर्व जन्मों में किया गया हो। और साढ़े सती का तीसरा चरण कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेज होता है। मैंने साढ़े सती के ऊपर बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया है, उसे आपको अवश्य देखना चाहिए। उसमें इस प्रकार से बतलाया गया है कि साढ़े सती किस प्रकार से प्रभावी होता है, प्रथम चरण में जातक किस लेवल से परेशान होता है, सेकंड चरण में क्या होता है और थर्ड चरण में क्या होता है। तो आप कभी भी साढ़े सती के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यह उपाय करनी चाहिए, आपको उसमें अवश्यमेव लाभ मिलेगा। साढ़े सती का तीसरा चरण को पैरों में शनि आया हुआ मानते हैं, आपके पैरों में शनि आए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ उपाय शास्त्रों से निकालकर आपको बतलाया जा रहा है, जैसे कि काली भैंस घर में ना पालें। अभी भी कई जातकों के घर में कैटल, गाय, भैंस, इन चीज़ों को रखा जाता है और बहुत ही अच्छी बात है रखना। तो आपको इस समय परहेज करना है कि कोई भी काली भैंस आप न खरीदें और संभव हो तो रखे भी ना अभी घर में, जब तक साढ़े सती का तीसरा चरण है। भैंस की दूध से परहेज करना चाहिए थोड़ा। इसका दूसरा उपाय है माथे पर तेल न लगाएं। साढ़े सती के तीसरे चरण तक एटलीस्ट आपको यह उपाय करना चाहिए, माथे में तेल नहीं लगाना है। और यदि बहुत ज़रूरत पड़े भी तो उसमें कुछ इत्र आप मिला दें या फिर कोई भी सुगंधित वस्तु जिसका सुगंध लंबे समय तक चले, उस प्रकार के वस्तु को उसमें डाल दें और फिर आप उसको अपने सर में लगा सकते हैं, माथे में लगा सकते हैं। इस समय जातक को शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। नित्य आपको शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं है तो मंदिर जाकर एटलीस्ट आप 1 लोटा जल अवश्य महादेव जी को अर्पण करें। साथ ही नंगे पांव आपको मंदिर जाना है। पूरे साढ़े सती के तीसरे चरण तक आप नित्य नंगे पांव मंदिर जाएं। और यदि नित्य नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 43 डेज लगातार आप कोई भी मंदिर हो, बहुत ही अच्छा होगा, शिव मंदिर जाएं और वहां पर 1 लोटा जल अर्पण करके आ जाएं। तो कोई भी मंदिर हो, नंगे पांव आपको जाना है। घर के सबसे समीप मंदिर आप जा सकते हैं। इससे शनि की पीड़ा समाप्त होती है तथा बहुत ही शीघ्र शुभ फल भी खुलते हैं। जो आपने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उसका भी समय यही साढ़े सती का तीसरा चरण होता है। इसलिए तीसरे चरण से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अच्छे फल देने का भी सामर्थ्य रखता है।
तो आपको नंगे पांव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। घर के पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें और महादेव जी का नित्य पूजन करें। पांचवा उपाय है शनि का दान करें। प्रथम शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 3 या फिर 7 शनिवार, एटलीस्ट 3 शनिवार आपको शनि की वस्तुओं का दान शनि के व्यक्तियों को देना है। जैसे जो लेबर क्लास पीपल हों, जो अपने शरीर से मेहनत कर कर धन अर्जन करते हों, या फिर जिनको वेजेस मिलता हो, वैसे व्यक्तियों को आप शनि का दान करें। शनि का दान में आपको तिल, लोहा की कोई वस्तु, कोई भी प्रकार का तेल, कोई भी रूखी सूखी वस्तु जैसे कि चिमड़ा, जिसे हम चूड़ा कहते हैं, जिसे हम पोहा कहते हैं, सूखा पोहा आप दे सकते हैं। सब्जियों में देखा जाए तो बैगन, ये सभी चीज़ें शनि की वस्तु हैं, तो आप यथासंभव इसका दान करते रहें और प्रत्येक शनिवार को तो अवश्य करें। यदि आप बतलाए गए 5 उपाय करते हैं तो शनि साढ़े सती का तीसरा चरण आपको अशुभ फल नहीं देगा, बल्कि इसके शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो पूरे यूट्यूब में शायद ही आपको प्राप्त हों। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आप